161वां वेबिनार है। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज के वेबिनार में दो वक्ता हैं। बेंगलोर के प्रीति राव मैडम, जो प्रेसिडेंट ऑफ बायो एंजाइम इंटरप्रेन्योर एकेडमी के हैं, और भावनगर के किशोर भाई भट्ट साहब, जो दोनों बायो एंजाइम के बारे में जानकारी देंगे। पहले मैं प्रीति राव मैडम को अनुरोध करता हूँ कि પોતાના अपना वक्तव्य शुरू करें। नमस्कार मैडम। नमस्कार। और आपको मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग ये बायो एंजाइम तो बहुत आजकल सभी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हमें क्यों ज़रूरी है। और पहले हम अपने वातावरण को, हमारे पर्यावरण को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें बायो एंजाइम का क्या सहयोग हो सकता है। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, जैसे हमारा जो भी आसपास का जो हमारा वातावरण है, हम लोग इतनी सारी चीजें, और जो हम लोग जैसे बोलते हैं हमारी धरती है, जो धरती एक जीवित ग्रह है, लेकिन ये जीवित ग्रह क्यों है, कैसे है, ये सिर्फ हम इंसानों से या किसी जानवरों से नहीं होता है, या पेड़ पौधे, इसमें हर 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 जीव का उतना ही महत्वपूर्ण भागीदारी रहता है। जैसे खाली ये पेड़ पौधे नहीं, इसमें बहुत जीवाणु होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। वो ये जो धरती हम लोग बोलते हैं अगर जीवित है, तो वो उन कीटाणुओं के कारण जीवित है। वो हमारे मिट्टी में है, हमारे पानी में है, हमारे हवा में है, और वो एक जैसे हमारे चारों तरफ शील्ड होता है ना, मतलब शील्ड के जैसा रहता है, और उसी के कारण हम लोग भी जीवित है। हमारा जीवाणु के साथ काफी आदान प्रदान होता रहता है, और इसके कारण ही हम लोग भी, हमारी सांसें भी चलती हैं, हमें पानी भी मिलता है। और तो अगर देखा जाए तो ये जीवाणु जो होते हैं, जो ये माइक्रोब्स हैं हमारे लाइफ में, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एक्चुअली। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा और ध्यान देंगे, तो हमारा जो फूड चेन है, या हम लोग जो हमारी खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं, या आहार श्रृंखला जो बोलते हैं, उसमें कुछ 75,000 लाख जीवाणु हैं। इंसान तो बहुत बाद में आता है। तो इतनी सारी हमारी जो हम लोग तो इंसान तो कुछ, हम लोग बिलियंस बोल सकते हैं, या हम लोग जो भी है, जीवाणु के हिसाब से हम लोग बहुत ही कम है, हमारी संख्या बहुत कम है। तो इतने जीवाणु जो हमारे आसपास हैं, और हम लोग अभी जो हम लोग ऐड देखते हैं टीवी में कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको मारिए, जर्म्स को मारिए, हाथ को इस साबुन से इस्तेमाल कीजिए तो इसको मारिए, घर को इससे सफाई कीजिए तो वहाँ के जीवाणु को मारिए। हम लोग सिर्फ जर्म्स को मारने की ही बात करते हैं, और हम लोग ये नहीं समझते कि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और बहुत कम है जो हमें हानि करते हैं। तो जैसे देखा जाए तो 95% जो जीवाणु होते हैं वो हमारे हक में काम करते हैं, और जो 5% है वही हमें थोड़ा तकलीफ देते हैं। तो हमें तकलीफ देता है, उसको मैनेज करने के बजाय हम लोग उसको मारते हैं। हम लोग सिर्फ, और उसको मारने के चक्कर में हम लोग बहुत अच्छे जो 95% है उसको भी मारने लगे हैं, और इतना ज्यादा हम लोगों ने मारना शुरू कर दिया है इनको कि हमारे आसपास अभी कुछ है ही नहीं। वो बिल्कुल ही खाली जैसा हो गया है, जैसे वैक्यूम। जैसे कोई भी दूसरे प्लैनेट के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हवा नहीं है, तो
लोग या ना कुछ भी नहीं है आसपास, सांस भी नहीं ले सकते, उसके लिए भी हमें बाहर की चीज चाहिए। तो हम लोग को जीवाणु जो है हमें कितना इसमें हम देखा जाए तो इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और हम लोग इसको मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। और हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस जीवाणु हर जीवाणु का जो धरती पे है उसका एक रोल होता है, उसका अपना एक उसको अ, कोई किसी चीज के कारण ही वो वहां पे है। इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते कि नहीं इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। हम लोग सिर्फ मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। तो हम लोग ने इतना ज्यादा अपने आसपास की चीजों को मार दिया है ना कि हमारे जो आज जो माइक्रोबियल शील्ड होती है हमारे आसपास, जो हमें किसी भी बीमारी के अटैक से बचाती है, अभी वही क्षमता नहीं है। अभी देखिए जैसे अभी हमें कोरोना हो गया तो हम लोग सारे यहाँ पे इतने कोरोना कोविड का केस बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं इससे। और हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं कि इसको अपने अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, अपने कौन सा हम लोग जड़ी बूटी को खाया जाए जिससे हमारा खुद का शक्ति बढ़ा रहे, ताकि हम लोग किसी भी बीमारी को झेल सकें। तो हम लोग खाली अपने इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल रहे हैं कि हमारा इम्यूनिटी हमारे पर्यावरण से भी बहुत ज्यादा उसका रिलेशन है। तो अगर हमारे अभी इतने सारे हमने जो मैं भी बात कर रही थी कि हमने इतने सारे जीवाणु को हम लोग मारने में लगे हुए हैं, तो इससे हमारे वातावरण का इम्यूनिटी भी खत्म हो गया, हमारे एनवायरनमेंट का इम्यूनिटी खत्म हो रहा है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, या चाहे वो हमारी मिट्टी हो। और सबको अभी इतना जो ऊपर से हम लोग अगर एक एक चीज को हम लोग देखा जाए तो हर चीज जो भी अभी देखिए हमें हम लोग जब जन्म लेते हैं और जब तक हम लोग धरती पे रहते हैं हमें ऑक्सीजन मिलता है, हमें खाना मिलता है, हमें पानी मिलता है, और सब ये धरती से ही मिलता है। और हम लोग जब जाते हैं तो क्या दे के जा रहे हैं, जो उसका जीवन है, जो उसका जीवाणु है, जो उसका प्राण है, हम लोग उसी को खत्म करते 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 जा रहे हैं। तो इससे हमें हमें ही क्षति हो रही है, हमें ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि आसपास तो कुछ है ही नहीं। तो वो कहीं से भी कुछ भी आ जाए, ये अगर आप कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है, जो भी हमारे जो हमें हानि कर सकता है, जो हमारे वातावरण में है, वो हमें तभी अटैक करेगा जब हमारी क्षमता कमजोर होगी, जब हमारे आसपास जो वातावरण है उसकी क्षमता कमजोर होगी, तभी वो आसानी से आके हमें अटैक कर सकता है। और उसको बचाने के लिए हमें अपने माइक्रोब्स को, हमारे चारों तरफ अच्छे माइक्रोब्स को उसको बढ़ाना जरूरी हो गया है। तो हम लोग जब ये बायो एंजाइम का बात करते हैं, ये बायो एंजाइम ये ये एक अच्छे माइक्रोब्स को ग्रो करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक फर्मेंटेशन से हम लोग फर्मेंटेशन से बनाते हैं, जैसे घर में हम लोग दही जमाते हैं, तो दही में भी माइक्रोब्स होता है। तो वैसे ही इसको भी हम लोग फर्मेंट करते हैं, और ये खाली हमारे किचन के हमारे फल से, हमारे सब्जी के छिलके से बन सकता है। तो इससे क्या होता है ना कि अभी अगर हम लोग घर में, बाहर की तो बात छोड़िए, पहले अपने घर का अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर इससे अपने घर की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारे अपने किचन की सफाई कर रहे हैं, हम इसे अपने गार्डन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे माइक्रोब्स जो है ना वो हमारे आसपास हमेशा है। और ये हमारा इतना हमारा ख्याल करते हैं, वो हमारे घर के अंदर किसी भी बुरे कीटाणु को आने से रोकते हैं। और वो
इसलिए उनका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सब कुछ खाली कर देंगे, तो बिल्कुल वैक्यूम हो गया, हमारे आस-पास कुछ है ही नहीं, तब तो कोई भी आ सकता है अंदर, कोई भी किसी को भी अटैक कर सकता है। तो अगर हम लोग किसी भी बीमारी से अगर आज हम लोग झेल रहे हैं, तो हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो ये वायरस की बात नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर वायरस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि इसके जैसा हमें और भी बीमारी कुछ भी आ सकता है, अगर हमारे वातावरण में हमें बचाने की शक्ति नहीं। तो हमें अपनी अपनी शक्ति के साथ-साथ हमारे वातावरण की शक्ति को भी बढ़ाना हम बहुत बड़ा दायित्व है आज। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, देखिए जैसे जो माइक्रोब्स जो है वो 95% जो मैंने बोले अच्छे माइक्रोब्स हैं, तो वो तो अच्छे हैं, वो तो हमेशा उनको रहना हमारे आसपास ज़रूरी है। और जो वो 5% है, उनको अगर हमें मैनेज करना है, तो हमें अलग-अलग चीज़ों से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है उसको। अभी पता है आपको, शायद मालूम भी हो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा टॉयलेट क्लीनर होता है। उसमें इतने हेवी मेटल्स होते हैं, वो हमारे घर से निकल के जब सूरज में जाता है, हमारी नदियों में जाता है, और उसी पानी से हमारी खेती होती है, जिससे हमारा हमारा भोजन पकाया जा उगता है उसी पानी से। और जो वो हेवी मेटल है ना, वो मिट्टी से, जड़ से, पौधे के थ्रू हमारे फल में आता है, हमारे अनाज में आ जाता है। और ये मेटल, हेवी मेटल्स, आपको शायद पता भी हो कि बैंगलोर में यहाँ का जो झील है, ये झील में आग लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इसमें इतने ज्यादा हेवी मेटल्स पानी में हो गए हैं। वो उसमें पानी में आजकल यहाँ पे आग लगता है। और ये किसके कारण हो रहा है? हम लोग घर में इतना इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल्स। और जब तक हम लोग को और खाली उन्हीं का बात नहीं करूंगी, हमारे एड एजेंसी भी वही बताते हैं कि जर्म्स को मारिए, इसमें झाग नहीं है तो आपका घर साफ नहीं हुआ, आपके कपड़े साफ नहीं हुए। तो लेकिन इतना जो हमें समस्या है ना, इस सबका इलाज हमारे पास है, प्रकृति के पास है। हमें खाली उसको समझने की जरूरत है, और हमें थोड़ा उसमें समय देने की जरूरत है। उसको हम लोग क्या करें कि हमारे आसपास जो जीवाणु है, उससे हम लोग हानि ना पहुंचा पाए। ऐसा क्या करें हम लोग? अभी देखिए खेत में इतना केमिकल्स यूज होता है, तो उससे मिट्टी खराब हो रही है, और मिट्टी के कारण हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे जो पानी है, वो प्रदूषित हो रहा है। वो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, और वो केमिकल्स के कारण वहां का हवा खराब हो रहा है। तो ये खाली किसानों का या हमारी खेती बाड़ी की बात नहीं है, हमारा इंडस्ट्री भी है। उससे भी जितने चीज बनता है, उससे हमारा सब कुछ पानी, और हमारे देश में इतना एसटीपी अच्छा नहीं है कि जिस रूप में हमें ऊपर से पानी आता है, उसी रूप में वापस भी जा रहा है। वैसा नहीं है, हमारा एसटीपी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है। तो अभी हम लोग अब सोचेंगे ना, हमारे घर में जो नल में पानी आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉयलेट क्लीनर होता है, थोड़ा सा शैम्पू भी होता है, थोड़ा सा घर का डिश वॉशर भी होता है। आप जो जो इस्तेमाल करते हैं, हर चीज उस पानी में है, और वो रिसाइकल होके हमारे घर में फिर आ रहा है। और ये पानी जो रिसाइकल होके हमारे पास आ रहा है, और वो कभी उसको हम लोग उसका क्वालिटी हम लोग सुधार नहीं पाएंगे, अगर हम लोग ने अपने ये जो हमारा डेली यूज का जो केमिकल्स है, इसको थोड़ा कम करना शुरू
सुबह उठने के साथ जो हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं वहां से केमिकल शुरू होता है। आप उसका हेल्थ हजार्ड देखिए, टूथपेस्ट से उसमें शुगर भी है, तो जिसको डायबिटीज है उसका तो शुगर वैसे ही बढ़ गया, सुबह ब्रश करते ही बढ़ जाता है। और जो पानी में जो जाता है वो तो अलग है केमिकल, वो टूथपेस्ट के से ही। और उसके बाद जो पूरे दिन का जो शुरू होता है हमारा दिनचर्या, वो सुबह से लेके रात तक हम लोग एक दिन में 85,000 केमिकल्स यूज करते हैं, अलग अलग रूप में। चाहे वो टूथपेस्ट में हो, चाहे वो हमारे साबुन में हो, चाहे वो हमारे खाने में हो, चाहे वो एक पैकेट बिस्किट पैकेट में ही हो, तो सब मिलकर के इतना ज्यादा हमारा केमिकल है हमारे लाइफ में। और 85,000 कोई कम नहीं है, उसको हम लोग कैसे कम किया जाए? इतने सारे केमिकल जो वातावरण में जो तकलीफ हो रही है वो तो हो रही है, हमारे हेल्थ में भी दिख रहा है। हमारा लाइफस्टाइल इतने ज्यादा आजकल डिजीज बढ़ गए हैं कि हम लोग वही खा रहे हैं जो हमें परोसा जा रहा है बाहर से। उससे तो इसमें बहुत कुछ सोचने की, समझने की हमारी अभी जिम्मेदारी आ गई है। और ये बायोएंजाइम जो है ये सबसे आसान चीज है जो हम लोग हर घर में बन सकता है। जो हर घर से जो हमारा टॉयलेट क्लीनर ड्रेन से हमारे नाली से बाहर जा रहा है, उसकी जगह अगर ये बायोएंजाइम चला जाना शुरू हो जाए तो 1 लीटर एंजाइम से 1000 लीटर तो सूरज का पानी साफ हो सकता है। इसमें इतनी शक्ति है। और इसमें क्या है, इसमें मुझे नहीं मालूम, आप लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, हम लोग कितने सारे बनाना शुरू करेंगे, लेकिन आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और बहुत ये नहीं बोलेंगे कि आप इमीडिएटली शुरू कर दीजिए या सब कुछ छोड़ करके ये कर लीजिए, लेकिन हाँ एक स्टेप लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये हम लोग अभी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है इसको सुधारने के लिए। हमने जो गलती की है, लेकिन आगे अगर इसको सुधारना चाहें तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। और इतने ज्यादा लोग करने लगे हैं इन सबको, हमें इतनी बड़ी केमिकल के साथ अगर हमें स्ट्रांगली फेस करना है तो हमें सबको साथ में भी आना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है। और ये एंजाइम बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको हम लोग जैसे अगर हाँ, इससे जो हमारे जो अभी जो आजकल जो हमारे दिनचर्या है उसके कारण जो इतने इम्बैलेंसेस आ गए हैं, इतना ज्यादा हमारा वातावरण में ऊपर नीचे हम लोग इतने ज्यादा हो गए कि जैसे हर चीज ही बीमार है। और इसको हमें सुधारना बहुत जरूरी हो गया अभी। तो बायोएंजाइम मैं बनाना भी आपको बताती हूँ, ये बहुत ही आसान है, आप लोग कोई भी बना सकते हैं। इसको एक 2 लीटर बड़ा बॉटल चाहिए होता है हमें, 2 लीटर बड़ा बॉटल। और उसमें हमें एक भाग उसमें हमें गुड़ चाहिए होता है, 3 भाग हमें छिलके चाहिए होते हैं और 10 भाग पानी चाहिए होता है। तो इसमें क्या होगा ना, वो 2 लीटर का जो बॉटल है वो 80% तक वो भर जाएगा। और ऊपर में थोड़ा खाली रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत गैस बनता है। और ऊपर रोज खोलना है इसको, ढक्कन को, और बंद करना है। खोलना है मतलब खोल के पूरा खोलना नहीं होता है, थोड़ा सा गैस रिलीज कीजिए और फिर उसको बंद कर दीजिए। और ये हमें इनिशियली 10 डेज करना जरूरी है और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। प्रोसेस एनारोबिक होता है, इसको हवा नहीं लगना चाहिए इसमें। और जितना कम हो सके और डार्क और सूखे जगह पे, किचन में भी रख सकते हैं, इससे कोई बदबू नहीं आती है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार में हमने वेबिनार में बनाया था इसको। तो ये इसमें दिख रहा होगा आपको, छिलका है नीचे, ये
गुड़ है, 3 भाग पानी है और 10 भाग इसमें 10 भाग पानी है, 3 भाग छिलके हैं और 1 भाग इसमें गुड़ का है। और ये 3 महीना, इसमें डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऊपर में डेट लिखा हुआ है, डेट लिखना ज़रूरी है। 90 दिन में ये बनके तैयार हो जाता है और इसको आप किसी भी ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए आराम से इसका इस्तेमाल हो सकता है। वेरी गुड, आप बना रहे हो। वेरी नाइस। वेरी नाइस। और इसका इससे जब हम लोग ये खोलते हैं ना तो इसमें ऑक्सीजन भी ओजोन भी, इसका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। वो ऑक्सीजन हमारा जो वातावरण में O2 है उससे मिलके ये ओजोन भी बनता है। तो ओजोन बनता है तो इसका हमारा टेम्परेचर कम करने में भी इसका काफी बड़ा योगदान रहता है। तो ये बहुत ही आसान चीज है, कोई भी इस्तेमाल बना सकता है। लेकिन फिर भी आज समय अगर किसी के पास नहीं है तो आप अपने आसपास बायो एंजाइम, हमारा भी बैंक भी बनने वाला है तो हम लोग अब वहाँ से भी ले सकते हैं। और लेकिन इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये किसी भी चीज़ में आप इसको मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर एंजाइम, जैसे मैंने बताया कि पानी में अगर मिल्क जाता है तो 1000 लीटर का सूरज का पानी भी साफ करता है। इससे आजकल नदियाँ भी साफ हो रही हैं, यहाँ पे हम लोग तालाब भी साफ कर रहे हैं, सूरज और STP भी साफ हो रहा है घर के अलावा। और ये हर इंडस्ट्री में इसका काम हो रहा है, या वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, इसका हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसको हमें और थोड़ा आगे बहुत सबके साथ मिलके इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आपको इसमें कोई किसी को भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इसको गार्डन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घर में कभी यूज किया तो वो यूज्ड पानी जो है ना उसको गार्डन में आराम से डाल सकते हैं। ये प्लांट्स के लिए भी ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। इसमें कुछ ऐसा पॉइजनस चीज ही नहीं है। आपने देखा खाली गुड़ है, छिलका है और पानी है, तो कुछ भी जहरीला चीज है ही नहीं। May I ask one question, please? जी मैं पूछ सकता हूँ मैडम, एक आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं जी। अब्दुल लस्करी है, मैं जबलपुर में हूँ, TFRI में काम करता हूँ। जी मैम ये इसको कंसंट्रेशन भी यूज करना है या कैसे यूज करना है? ये डाइल्यूट हर अलग अलग चीज का अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो डाइल्यूट रहता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और एक्सपेरिमेंट के ऊपर है आप क्या उस पर क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर सिट्रस है तो सिट्रस, नींबू वगैरह जो है वो तो वैसे ही हमें मालूम है अच्छा से सब कुछ साफ करता है। तो घर के लिए नींबू, संतरा इज गुड। और जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर घर की सफाई के लिए है तो थोड़ा डाइल्यूट करके इसको पानी में साफ कर दिया। या किचन अगर चिमनी है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड वाला लेके साफ कर दिया चिमनी को। तो जिसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर है। इससे लेकिन हवा भी प्यूरिफाई होता है, पानी भी सफाई होती है और मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मैडम, बहुत वैल्यूएबल और बहुत अच्छी चीज बताई आपने। मेरे को पहली बार ही पता चला है, फर्स्ट टाइम आई कम टू नो अबाउट दिस एंड डेफिनेटली वी आर यूजिंग इट नाउ ऑनवर्ड्स। एक और क्वेश्चन था मैडम, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 85,000 केमिकल्स वी आर यूजिंग डेली अपने लाइफ में। मैडम थोड़ा सा अगर इसका मेरे को रेफरेंस मिल जाए तो इट विल बी मच हेल्पफुल टू मी। क्या जैसे आप देखिए, आप कुछ भी चीज लेते हैं ना सुबह में, जैसे हमने अपना दिन शुरू किया टूथपेस्ट से लिया, तब उसी में देखेंगे तो आपको 20 तो उसमें केमिकल्स ही सुबह में ही दिख जाएंगे। फिर आप अगर कोई बिस्किट खा रहे हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें शुगर्स है, उसमें सैचुरेटेड ऑयल्स हैं, उसमें पैकेजिंग है, पैकेजिंग में कितना जाता है बहुत। और शैम्पू
पैकेट अगर आप पैकेट यूज करते हैं तो उसमें देखिए कितना है। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो। और एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो शैम्पू है या हमारा टॉयलेट क्लीनर है, देखिए दोनों दो चीज है, लेकिन आप उसका केमिकल उसमें देखेंगे ना पीछे में, अगर आप उसके केमिकल कंटेंट अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिल जाएगा। और वो क्या है, खाली एक तो देखिए, ये तो हमारे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक तो हमें वो रिझाने के लिए उसमें परफ्यूम्स जो यूज करते हैं तो वो भी कार्सिनोजेंस होता है, उसमें जो कलर यूज होता है वो भी कार्सिनोजेंस होता है। तो और जो हाथ हाथ में जलन, आंखों में जलन उससे होता है, वो तो अलग ही बात है। मतलब हानिकारक, वो तो हर जगह से हमें हानि कर रहा है, लेकिन बीमारी भी उससे बहुत हो रही है। इतने ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ना, तो बीमारी भी इसीलिए इतना ज्यादा हो रही है। तो हमें बहुत ही कॉन्शियसली खरीदना, शॉपिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। अभी ये जब हमने शुरू किया था तब इसको सबसे पहला काम था कि हमने सुपरमार्केट में जाना बंद कर दिया। सुपरमार्केट में जो सबसे ज्यादा बीमारी वहीं से आती है, और अननेसेसरी चीज हम लोग खरीद के लाते हैं, पैकेट का खाना खाने लगे हैं। आसान होता है, चाहे वो हॉर्लिक्स हो या हेल्थ ड्रिंक बोलते हैं, जो हेल्थ ड्रिंक हो, या हमारे बिस्किट्स हो, या 2 मिनट वाला खाना हो, या जो भी, मतलब कोई भी चीज जो पैकेट में आता है वो प्रिजर्वेटिव्स के साथ, जो प्रिजर्वेटिव हमारे हेल्थ पे हम दावा बोल रहे हैं उसका। और आजकल वो, और हर पैकेज का खाना, हर पैकेट में जो खाना होता है उसमें पाम ऑयल जरूर होता है। और ये पाम ऑयल ने तो हमारे चिंपैंजी और ओरंगुटान सबका घर भी ले छीन लिया है। हमें खुद को देखना है, ऐसा कोई भी खाना नहीं है पैकेज खाना जिसमें पाम ऑयल नहीं होता है, और उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। साबुन में कितना केमिकल है, तो वो जब शॉपिंग करना इतना आसान नहीं होता है। उसको एक एक चीज जो हम लोग खरीदते हैं उसका देखना, उसको पढ़ना, उसको समझना, इट टेक्स टाइम, एंड देन यू विल स्टार्ट। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है हमारे साथ। हम लोग भी कठपुतली के जैसे हो गए हैं, जो दिया जाता है हम लोग वो लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, बस यही हो गया हमारा। मैम प्रीति जी, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? वो जरूर। हाँ जी, मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, और मैं जैसे 1 साल से आई हूँ स्टार्टेड मेकिंग बायो एंजाइम, और फ्लोर क्लीनर में और किचन टॉप में उससे क्लीन करती हूँ। पर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है जब ये शैम्पू से या हैंड वॉश का वो होता है, तो इतना वो जो बोलते हैं जब सोप नट यूज करके, तो पर उसका प्रोपोर्शन वेरी रहता है। अभी पता है क्या, आप ही नहीं, बहुत सारे करोड़ों में लोग हैं जो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, और उनसे सही प्रोपोर्शन नहीं पता चल रहा है, या ठीक से बना नहीं पा रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट हमेशा रहता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ठीक से ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसी के कारण हमने ये BEA बनाया है, तो कि जाके इसमें सारे हम लोग इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, कि प्रॉपर जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं, क्योंकि इस टाइप के डाउट्स बहुत होते हैं, और काफ़ी हमारे पास दिन में तो काफ़ी ऐसे ही मेल्स आते हैं कि ये डालना है, नहीं डालना है, ये करना है, नहीं करना है, इसको कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। ये तो नेचुरल चीज है, इसको तो आप खुद ट्राई कीजिए, इसमें कोई हानि तो है ही नहीं, और ये नहीं कि हाथ जल जाएगा या सफोकेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो हम लोग कोर्स भी इसमें हम लोग जो हमने BEA में हम लोग कोर्स भी डिसाइड कर रहे हैं, वो भी इंडिविजुअल्स के लिए कर रहे हैं, BE होम, जो घर में अपने लिए बना सके। एक BE एंटरप्राइज कोर्स रहेगा हमारा, जिसमें जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको बना के
और इसको अपना करियर जैसा, अपना बिजनेस जैसा बना सके। और तीसरा है बायो एंजाइम सोशियो इकोनॉमी। तो उसमें सारे रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिवाइविंग रिवर्स, लेक्स, ये सब प्रोजेक्ट हम लोग सोशियो इकोनॉमी में लेंगे। तो और इसका हम लोग मेंबरशिप जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो BEA में मेंबर्स हमने इसलिए बनाना शुरू किया ताकि इतने लोग हमारे देश में एंजाइम बना रहे हैं, हमें साथ में रहना जरूरी है। हम लोग एक साथ बात करेंगे तब हम लोग स्ट्रॉन्ग खड़े होके हम लोग किसी भी चीज को फेस कर सकते हैं। इतना केमिकल, इतना कंज्यूमरिज्म, इतना हमारा ग्राहक मिसयूज होता है। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। मैं गांधीनगर GOS बोल रहा हूँ। आप एक दोबारा फॉर्मूला बताएंगे? ये 1:3:10 है। 1 जैगरी, 3 पील्स और 10 पानी। ओके। तो इसको आप बनाएंगे तब आपको बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस होंगे और डाउट्स आएंगे। जब आप बनाना शुरू करोगे तो बताने को तो सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन खुद एक्सपीरियंस कीजिए, तो हमारे साथ भी शेयर कीजिए और अच्छा रहेगा। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, ये छोटी छोटी बातें जो होती है, जैसे बॉटल में देखिए ऊपर में जगह छोड़ा हुआ है, तो ये ऊपर जगह जरूरी है छोड़ना, ताकि इसमें जो गैस बनता है उसके लिए जगह हो। नहीं तो ये आप इसको 10 दिन, शुरू में अगर 10 दिन नहीं खोलेंगे तो ये फेशियल भी हो सकता है, पूरा ऐसे फवारे के जैसा उड़ के सीधा फेस पे आ जाता है। तो ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा खोलना है मैडम, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, थोड़ा सा खोल के उसको हटाते, उसका गैस निकाल दिया, फिर बंद कर दिया। वो गैस के कारण बॉटल ऐसे फूल जाता है। तो 10 दिन बाद मेरा एक क्वेश्चन है, रोज 10 दिन तक रोज। मैम एक क्वेश्चन है, क्या मैम एक क्वेश्चन है कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह किस तरह से यूज हो सकता है? जैसे मैं जब भी बायोएंजाइम के बारे में किसी को बताती हूँ या सेशंस वगैरह देती हूँ बहुत लोगों को, तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जैसे हैंड वॉश करने से लोग बोलते हैं कि वायरसेस मर जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस के लिए बोलते हैं कि लोग हाथ धोते रहो। तो क्या बायोएंजाइम भी उतना ही कारगर है कि वायरसेस को भी मिटा सके? जैसे मतलब उसका कितना वायरस को कोई नहीं मार सकता, चाहे वो कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हो या नेचुरल प्रोडक्ट हो, वायरस कोई नहीं मार सकता। और हम यहाँ पे मारने की बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिसॉल्विंग का बात करते हैं। जो कोई भी कीटाणु होता है, अगर कोई भी साइंस के भी ग्रेजुएट या स्कूल में भी हमें बताया जाता है कि हर जो जीवित चीज है धरती पे, उसमें प्रोटीन्स होता है, दे आर प्रोटीन्स। और ये जो एंजाइम है, दे डिसॉल्व द प्रोटीन। वो प्रोटीन को और भी छोटे छोटे टुकड़े में करके उसको डिसॉल्व कर देता है। तो ये बायो एंजाइम उसका काम करता है। यहाँ पे हम लोग मारने की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो हमने ब्रेक डाउन कर देता है, जो हमने फूड चेन का बात किया, यहाँ पे जो आहार श्रृंखला बोला जाता है जिसको, तो उसको हम लोग तोड़ते नहीं है बायो एंजाइम से। हम लोग उसमें वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू वो फूड चेन ही रहता है। जब हम लोग किसी को मार देते हैं ना, जब जर्म्स को किलिंग का बात आता है, तो हम लोग उसको हम लोग तोड़ देते हैं। फूड चेन को जो श्रृंखला है हमारी, उसको हम लोग को ही तोड़ देते हैं। तो वो तोड़ने से ही हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो आ रहा है, जो हमारा प्रॉब्लम्स शुरू हो रहा है, वहाँ से शुरू होता है। हम लोग अपना फूड चेन को तोड़ रहे हैं, हम लोग अपने वाटर साइकिल को तोड़ रहे हैं, हम लोग अपने कार्बन साइकिल को तोड़ रहे हैं, हम लोग अपने नाइट्रोजन साइकिल को तोड़ रहे हैं, और हम लोग सिर्फ डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं। तो ये जो एंजाइम है, ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, लेकिन ये फूड चेन को तोड़ने नहीं देता, इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जैसे कोई भी जो केमिकल बेस्ड बोला जाता है कि डिसइंफेक्टेंट है
आसपास तो आ ही नहीं सकता है। अभी पिछले साल की बात है जब कोविड बहुत ज्यादा था इंडिया में। हम लोग जाते थे कोविड के, हम लोग कोविड केयर सेंटर में भी गए हैं। और जब भी हम लोग जाते थे ना तो बॉटल में एंजाइम अपने चारों तरफ स्प्रे करके हम लोग जाते थे। फिर वहां से आने के बाद फिर स्प्रे कर दिया। तो वो बेसिकली इट मेक्स अ शील्ड। तो उससे कुछ नहीं होता है। दैट्स द वे यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। थैंक यू मैम। मैडम मुझे एक क्वेश्चन है जी कि मैम हेलो मैंने बनाया ये है गाजर का, ओके। ये गाजर का बायोएंजाइम है, हाँ जी। और ये है माल्टा का, अरे वाह। हेलो और ये है बनाना का, ये बनाना का बायोएंजाइम है, वेरी गुड। और ये गाजर का है, हाँ और ये माल्टा का एंजाइम। वेरी गुड। हेलो मैडम। बहुत अच्छे। थैंक यू। मैं विनीत बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ विनीत जी बोलिए। हाँ जी, मैंने लास्ट ईयर भी इस ग्रुप में एक बायोजेन का वेबिनार सुना था। उसके दौरान मैंने एक पारिजात के फूल का लेमन पील्स का मैंने किया था, और उसमें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने आपने जो छोटी चीज़ें बताई वो सब मैंने एक्सपीरियंस किए थे, 10 दिन तक खोलने का सब कुछ। और उसमें मुझे जो एट द एंड जो प्रोडक्ट मिला, तो उसमें एक मैंने चेक किया, पीएच उसका चेक किया मैंने। तो उसमें मुझे पीएच में जो एसिडिक पीएच मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। थोड़ा मुझे आपको उसके बारे में करी, मतलब आफ्टर कंप्लीशन उसमें एसिडिक होता है। उसका पीएच 3 से 4.5 के बीच में रहता है। हाँ, तो उसमें मैंने पाया कि शायद मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, वहाँ पे टीडीएस बहुत ज़्यादा है पानी में। तो मैंने जो रॉ पानी जो लिया था इस प्रोसेस में, तो ज़्यादा टीडीएस अराउंड 1700 और लाइक मोर टीडीएस कर दी है। सो दैट मे बी द रीजन दैट आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू कि उसके वजह से शायद पीएच मेरा नहीं हो पाया जो एसिडिक रहना चाहिए एट द एंड प्रोडक्ट। नहीं, हाँ ये देखिए हम लोग इसमें जी जो हम लोग घर में बनाते हैं ना, तो इसमें हम लोग लैब के जैसा तो पूरा एनवायरनमेंट हमारा नहीं रहता है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें तो आपका कितना पेज क्या था आपका? मेरा न्यूट्रल रहा, ज़्यादा कुछ उसमें एसिडिक नहीं बना। मैं स्ट्रिप से भी चेक किया। आई एम फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड मैडम। तो मैंने उसमें थोड़ा ये सब किया, ट्राई की गई। मैंने पारिजात के फूल का भी किया, फिर ऐसे अलग अलग हर्बल ड्रग्स का मैंने ट्राई किया, जैसे गलगोटा का है, फिर जासूद के फूल का भी मैंने ट्राई किया था, लेमन पील्स और कॉमन ऑरेंज पील्स का भी मैंने किया ही। साथ साथ में मैंने ऑल ऑफ डिफरेंट ऐसे हर्ब्स जो फ्लावरिंग है, जैसे पारिजात है और जासूद का इक्सर उसका मेडिसिनल वैल्यू है ऐसा, तो उसका भी मैंने सोचा कि बायोएंजाइम बना के देखें, फ्लावर्स के, जासूद के फ्लावर्स के, चाइना के। तो उसमें ज़्यादातर मुझे लगा जो अलग अलग। आप उसको घर में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? हाँ जी, मैंने उसमें बाथिंग के लिए भी यूज़ किया था, और मतलब बॉडी क्लीनिंग के लिए ऐसे और फ्लोर के लिए, मगर उसमें पीएच नहीं मिला। तो अभी मेरे पास रखा हुआ है, तो मतलब तो पीएच नहीं मिला। तो मुझे वही था कि शायद मैं नेक्स्ट टाइम जब करूँ तो ये वाटर का जो टीडीएस का थोड़ा मुझे ये है इशू, तो वो मैं सॉल्व करके फिर करूँ तो शायद मुझे रिजल्ट। हाँ, करके फिर बताइए कि डेफिनेटली डिपेंड्स। अलग अलग ट्राई किए, और दूसरे भी मेरे साथ में जो भी कलीग्स हैं उनको भी मैंने बताया, उनके वहाँ पे भी उन्होंने ट्राई किया था। उन्होंने उनका कभी बीच में अटक गया ऐसा सब प्रोसेस में, मैंने कंप्लीट किया था। तो फिर भी मेरे को पीएच का ये हुआ, तो मैंने बोला एट द एंड अगर चेक करते हैं तो फिर भी मैं यूज़ करता हूँ, वो भी जो मतलब लीगल वाला है वो भी मैं यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, मगर
बेटर रिजल्ट के लिए शायद मुझे लगता है कि जो मैंने पानी पिया उसमें मैं आपका ओपिनियन लेना था तो पहले आप अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करती हूँ पहले आप खाली फ्रूट्स का कीजिए, फ्रूट्स के पीस का, सिट्रस वगैरह का। जब थोड़ा हैंड्स ऑन ठीक हो जाए ना, जब ठीक से बनने लगे देन यू ट्राई दैट। नहीं, लेमन टी का किया था मैंने, साथ में ही किया था पैरेलल। सबका किया था, सबका मैंने पीएचडी चेक किया, मतलब फिर बीच में नहीं मिला समहाउ, तो इट्स वाज आई एम हैविंग द क्वेरी, बट अभी मेजरमेंट आल्सो मैटर्स Okay. फॉर मेकिंग इट। ठीक है, वो तो ट्रायल एरर से करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, आप जैसे हाँ, मेजरमेंट रियली मैटर्स एंड देन थोड़ा होता है तो खराब हो जाता है। हाँ, वो बराबर है। ओके, श्योर मैडम। तो फ्रूट्स का जैसा आपने बोला उससे अभी ट्राई है। जरूर हम लोग अभी जो मेंबरशिप का भी अगर हम लोग करेंगे, जब अपलोड करेंगे तो आपको भी सब वहाँ भी लिंक भेजा जाएगा। आप लोग बनिए मेंबर्स, तो हम लोग साथ में मिलके, हमें बहुत काम करना है अभी तो। हाँ, थैंक यू। श्योर मैडम। मैम माइक्रोबियल पॉपुलेशन होता होगा इसमें कुछ, उसका है डाटा हमारे पास? हाँ, हमारा देखिए बायोएंजाइम पे हुआ है, कुछ रिसर्च हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन इसके जो माइक्रोबियल काउंट्स हैं या माइक्रोबियल इसमें हेल्थ इसका देखा जाए तो इट कैन डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट ऑल द पैथोजेंस। थैंक यू। हमें एक्चुअली बस रिजल्ट से वही देखना है। अगर हमें जब तक हम रिसर्च लाइन में अपना रिसर्च नहीं करेंगे, अगर और ज़्यादा डिटेल में करना है तब तो रिसर्च करना है, और इसीलिए BEA भी बना है, क्योंकि इस लाइन में अभी रिसर्च होना बहुत ज़्यादा रिसर्च होना बाकी है। थोड़ा बहुत हुआ है, और जहाँ तक हमने जो भी हम लोग बात करते हैं सब कुछ प्रूव भी हुआ है, उसमें सब अच्छा काम करता है। लेकिन अगर और एडवांस लेवल पे करना है वो तो रिसर्च पे ही चलेगा, और इसीलिए BEA है अभी बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योर एकेडमी, ताकि हम लोग रिसर्च को और आगे ले जा सकें। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी मैडम मैं संजय व्यास बोल रहा हूँ अमरेली जिले, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से जी। ये जो मतलब बी बनाने का जो टाइम है वो कितने दिनों का होता है, मतलब जो 90 दिन 90 दिन में बन जाएगा? जी। हाँ जी मैडम, ऐसे बोला। थैंक यू मैडम। जी, डॉक्टर रुस्कोन के बारे में बताइए। हाँ। और अभी सेमिनार हुआ उसके बारे में बताइए। तो हमने ये डॉक्टर रुशिकोन है जिन्होंने बायोएंजाइम का जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है, जिन्होंने एंजाइम के बारे में दुनिया को बताया है, वो डॉक्टर रुशिकोन है। थाईलैंड में है अभी। उनका अपने फार्म में लोगों को हेल्थी फूड और एंजाइम्स के बारे में पढ़ाती हैं, बताती हैं, योगा करती हैं, एक योगी के जैसे रहती हैं। और वो उन्होंने हमें मैसेज भेजा है कि ये पूरे हर घर में बायोएंजाइम बनना ज़रूरी है, अगर हमें अपने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है या ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर कंट्रोल करना है तो हर घर में एंजाइम बनना ज़रूरी है। उन्होंने ये मैसेज हमें दिया है, बोला कि आप सबको बताइए, और बायोएंजाइम के इस्तेमाल से चाहे वो हमारा हेल्थ हो, चाहे धरती का हेल्थ हो, इसमें पानी हो, मिट्टी हो, हवा हो, हर जगह इसका अच्छा प्रभाव है। इसलिए इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और उनके साथ एक डॉक्टर जॉइन है जो हमारी एक अच्छी दोस्त भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, और काफ़ी बहुत सारे देशों में इसको प्रचार किया है उन्होंने। और हर चीज़ का लेकिन जो रिसर्च पेपर जो बोला जाता है, जो डिपेंड करते हैं
वो ज़्यादातर रिसर्च हमारे देश में ही हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है और इसके इस्तेमाल से इवन काफ़ी नदी और हवा पानी हर और हमारे खेती बाड़ी भी हर चीज़ पे काफ़ी अच्छा असर हुआ है। और जो हमने अभी 2 दिन का काम प्रोग्राम किया था, 2 संडे 8 अगस्त और 15 अगस्त, तो हमारा मकसद था कि ऑल्टरनेट हम लोग कैसे देखें, कोई भी चीज़ हमें कन्वीनियंटली मिल जाता है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। और बायो एंजाइम अलग अलग एरिया में अलग अलग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो इसमें हमारे साथ कुछ लोग जो गोदावरी नदी पे जिन्होंने काम किया है वो जुड़े थे और एक जो कुछ लोग थे जो नेचुरल कलर बनाते हैं, जो फूलों से पेड़ से पौधे से मिट्टी से कलर एक्सट्रैक्ट करके उसको कलर करते हैं। और एक महिला हमारे साथ जुड़ी थी जो घर बनाने में एंजाइम का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे ही फैक्ट्री में भी है, रोड बनाने में भी एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है और मेडिकल साइंस में भी एंजाइम का इस्तेमाल दूसरे देशों में हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग को अभी रिसर्च करना बाकी है, तो होएगा सब कुछ। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। इसमें डॉक्टर रोशोकॉन का मैसेज भी आया था हमारे लिए, सबके लिए, और डॉक्टर जोएन हमारे साथ जुड़ी थी और सबका अपना अपना जो सफ़र है, कैसे एंजाइम शुरू किया, कैसे क्या एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ शेयर करने को मिला। इसका हमारे पास यूट्यूब चैनल है एक्चुअली, बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर एकेडमी। अगर आप यूट्यूब में जाओगे ना तो ये 8 प्रोग्राम हुए थे, 8 का रिकॉर्डिंग है उसमें, तो आप देख सकते हो। जी, और कोई क्वेश्चन और कोई सवाल? दीदी, I have this question कि अगर proportion जैसे हम by weight लेंगे या तो हम randomly लेते हैं proportion, मतलब एक glass एक 1 कटोरी of one thing and 1:3 to 10 कटोरी wise, bowl wise, तो is it by weight और एक थोड़ा इधर उधर चलता है? नहीं, चलने वाला बात नहीं है। You will not get the desired result. So I would suggest initially do by weight. Okay. And what about uses for human beings? I mean, like you're talking about the soil, you're talking about air, water. What about on human body? Human body, Like, you know, somebody wonderful on the skin, right? So does it work on head also? Does it work on the scalp also? yes, I just it was does. wondering. I use that as my conditioner. I don't use any shampoo and conditioner, so I use Bioenzyme as a conditioner. Okay. It's very I good for mean, hair texture. It actually नींबू का होता है ना, तो अच्छा soft वैसे ही हो जाता है. so you can see this. I have prepared my own Bioenzyme shampoo Yeah. with lots of ingredients. Yeah. Thank you. Welcome. किशोर भाई, जय धन्वंतरी। किशोर भाई, राजेश कपूर का अनुभव बताइए माइंड। और किसी का कोई सवाल? हेलो किशोर भाई, आप अभी क्या था ना, राजेश कपूर जी का अनुभव बताइए माइंड। जी मैम, how to connect you? Yeah, I will leave my website is there. I'll just leave it the message there. I haven't seen chat box. I'll leave that. Soil and soul, like that website. Prakash ji has shared it. Academy का भी है. So that I want to academy. Yeah. bcacademy.in. Okay. You can connect to me through any of these. I'm there. Yeah. Okay. Sure.
श्योर मैम। मेरा क्वेश्चंस। धन्यवाद आप सबका थैंक यू मेरे सुनने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग। यस मैम एक क्वेश्चन है मेरा जरूर पूछिए। कि जो बायो एंजाइम बनाते हैं तो इसमें से भी मीथेन छूटता है क्या? नहीं, इसमें से ओजोन छूटता है। पक्का? पक्का। थैंक यू। और दूसरा ये था कि जैसे इजराइल में अभी जो लेटेस्ट फार्मिंग का जो उन लोगों का डेवलपमेंट है उसका मैंने कहीं पढ़ा था कि उन लोग ये बायो एंजाइम को प्लांट टू प्लांट उनके लिए जो बेस्ट है वैसा डिराइवेशन करके काम करते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ काम हुआ है क्या? हाँ, हो रहा है और रिसर्च चल रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में किस क्रॉप पे उसका कैसा प्रभाव है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो इसका पेपर जल्दी ही पब्लिश होएगा, तब शेयर करेंगे फिर। थैंक यू। कितने दिन अच्छा रहता है बायो एंजाइम? बायो एंजाइम का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये हमेशा ठीक रहता है। मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैंने बायो एंजाइम यूज किया है पर्सनल यूज एंड डोमेस्टिक यूज पे तो करती हूँ। उसके अलावा जैसे मैं किचन गार्डनिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफी करती हूँ। तो रिसेंटली मैंने रीठा जो मैं यूज करती हूँ उसमें उसके सीड्स को ही जर्मिनेट करने का सोचा था। तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मली सोकिंग इट इन वाटर मैंने उसको बायो एंजाइम में किया एंड नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास उसको स्प्राउट होने में लग जाता है। वो ऑलमोस्ट 15 डेज के अंदर सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए क्योंकि मैंने उसको बायो एंजाइम में डाला था। तो ये अभी रिसेंटली ही हुआ है एंड कल ही इनफैक्ट हुआ है एंड मैंने उसके सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया अभी। तो आई वाज सो हैप्पी विद द रिजल्ट। So nice, very nice. Did you share all this? श्योर मैम आई दीपिका जी कौन सा मैंने बायो नॉर्मल एंजाइम? रीठा जो मैंने सिट्रस और बनाना का बायो एंजाइम बनाया था उसको मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी दिया था और मोस्टली उसमें 70% बायो एंजाइम ही था। और एक कप बायो एंजाइम में मैंने 8-10 सीड्स को सोक करके रख दिया था क्योंकि वो रीठा मैं अपने कपड़े धोने में यूज कर रही थी। तो मैंने सोचा ये सीड्स को क्यों फेंकती हूँ, मैं इसको भी स्प्राउट करके देखती हूँ। एंड मैंने उसमें डाला एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे थे, उसमें सब जगह यही था कि इसको बहुत टाइम लगता है जर्मिनेट होने में, 1-1.5 महीना लग जाता है। और मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं मैक्सिमम लोगों का 2 या 3 जर्मिनेट हो पाता है, मेरे 100% सीड जर्मिनेट हो गए। वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत ही अच्छे। इसके रिजल्ट्स, इसके फीडबैक्स हमेशा अच्छे रहते हैं। आप सब बनाना शुरू कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बायो एंजाइम के बारे में अच्छी जानकारी दी। अब किशोर बाद में कुछ क्वेश्चन है तो अटेंड करेंगे सर मैडम। तो किशोर भाई भट्ट साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य देंगे बायो एंजाइम के बारे में। किशोर भाई भट्ट साहब। सबको नमस्कार। गिरनारी मंडल प्रीति जी ऐसा है कि पूरे डॉक्टरेट डिग्री वाले पीएचडी और हजार जड़ी बूटी को लाइव हर रोज हर महीने मिलने वाले। मैं फिर अभी बताता हूँ। सतीश जी भी जुड़े हुए हैं। सतीश जी हर रोज 200 लीटर बायो एंजाइम बनाते हैं छत्तीसगढ़ में। सुखदेव भाई पटेल अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं जो 10वीं में नापास बच्चे हैं उसको रोजगारी देना है बिना डोनेशन लेने। तो उसको भी हम उसमें जुड़े हैं। नागेश भाई बायो एंजाइम एकेडमी के ट्रस्टी भी जुड़े हुए हैं इंदौर से, बीच में उसका लाभ लेंगे। छोटू भाई भी जुड़े हैं। तो हमारी ये जीवन विद्या है, हमारा ये बायो एंजाइम का यज्ञ है। बाद में मैं धार्मिक भी दिखाऊंगा कि भाई शंकर भगवान को अभिषेक होता है। उसमें दूध का होता है, दही का होता है, मध का होता है, घी का होता है। तो ये माइक्रो बैक्टीरिया बनाने के लिए हर हमारी षोडोपचार पूजा में पंचामृत इज कंपल्सरी। तो क्यों शिव मंदिर
नदी के नजदीक होता है, दूध का अभिषेक होता है, तो दूध का वाटर प्यूरिफिकेशन का बड़ा काम होता है। कोई भी आयुर्वेदिक दवा गाय के दूध से बिना वो बनती नहीं है, जितने भी घी है तो वो भी करना है। गिरनारी मंडल सब मिलके मेरी एक पीड़ा है, पूरे भारत में सब पेड़ में है लगे हैं। हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में अब चलने की जरूरत। जितनी भी हमारी जड़ी बूटी है, जितनी भी पेड़ है, वो 98% हवा में से मिलते हैं। इसलिए हम यत्न करते थे और गंध चिकित्सा देते थे। वैसे कुदरती बायोएंजाइम बनता था, सीताफल मीठा बनता था, नीचे गिरता था, सफरजन मीठा बनता था, नीचे गिरता था, बायोमास में मिक्स होता था। एक गुड़, नेचुरल गुड़ नीचे गिर के कुदरत बायोएंजाइम बनाती थी। हमने पूरी नदियों को गटर में कन्वर्ट कर दिया, पूरे पर्वत को देव मानते थे, उसको तोड़ दिया, पूरा स्लेब का जंगल बना दिया। दरिया को देव मानते थे, जो उनको 50% सोना से भी कीमती जवाहरात देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, अच्छा ग्रोथ प्रमोटर वाली लील भी देते हैं। तो सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब को विनती है मेरी कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण में गवर्नमेंट तक जल्दी से जल्दी वो एक मॉडल बनाने जैसा है। क्योंकि आपके साथ वैसे मैं महुआ में बैठ चुका हूँ कन्या के महोत्सव में बहुत बार। अगर ये काम होगा, क्योंकि पंच महाभूत को बचाने के सिवा विश्व के पास कोई उपाय नहीं है। और बायो एंजाइम का अब समय आ गया कि हम सब गिरनारी मंडल, हर घर, हर होटल, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर फैक्ट्री, हर गौशाला, हर बंगला, हर फ्लैट, सब में बनना चाहिए। और बहुत कम है। ये मेरे पास नीम का है, 200 लीटर पड़ा है सिट्रस का, और 100 चीजों का। अभी बहन ने जर्मिनेशन का बोला, तो मैं गिरनारी मंडल को बोल रहा हूँ कि जितने भी एरोमेटिक प्लांट है बहुत अच्छा बना सकते हैं। सीतारोला है, पाम रोजा है, जाम रोजा है, रूम फ्रेशनर के लिए वेटिवर है, रोज है, मेरीगोल्ड है, पिपरमेंट है। मैंने पिपरमेंट का बनाया, इतना अच्छा रूम फ्रेशनर जैसा बिना। तो फिनाइल में आप उपयोग कर सकते हो, क्योंकि लोगों को थोड़ी सी सुगंध भी चाहिए। और बाकी टाइल स्किनर में है, थोड़ा सा सिट्रस का भी डाल दो। प्रीति बहन ने बोला कि सिट्रस का भी डाल। तीसरा के एक अभियान ऐसा करने की जरूरत है कि अच्छे अच्छे मंदिरों से लेके सब जगह टर्न रोज की पत्ती डालते हैं। एक बायो एंजाइम ग्रुप बन जाए, कलेक्शन सेंटर हो जाए, और हर रोज 200 नहीं 1000 लीटर बन जाएगा बायो एंजाइम बैंक। और वो भी जैसे हम पेड़ लगाने में ग्रुप बनते हैं, जड़ी बूटी लगाने में ग्रुप बनते हैं, वैसे बायो एंजाइम का। अभी प्रीति बहन ने बताया, गोदावरी बायो एंजाइम डालकर एयर पॉल्यूशन भी खत्म हो गया। मैं वो भी मीटर मंगाने वाला हूँ। और नागेश भाई भी बताएंगे कि रूम में छोटी सी कटोरी में बायो एंजाइम रखने से क्या फायदा होता। मेरे जितने भी यहाँ गोबर के गणेश बनाते हैं, उन सबको फ्री में बायो एंजाइम देने का बोला। क्या बायो एंजाइम का डाइल्यूट करके वो डालो कर। मैंने लिख किया कि हर रोज 500 ग्राम कोई भी नदी में बायो एंजाइम का अभिषेक करना। हेमाद्री प्रयोग में भाई संजय जी ने बोला है कि भाई पूरे जितने जीवाणु है उसकी भी प्रार्थना है वेद में, सही है। तो हमको ये कर्मकांड भी हमारे ऋषि मुनियों ने हर हमारी पूजा में विज्ञान के साथ जड़ी बूटी रखी है, विज्ञान के साथ पंछी रखे हुए हैं, विज्ञान के साथ फूल रखे हुए हैं, और वो भी हमारी तबीयत के साथ भी रखा हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ कि गाय का इतना महत्व क्यों। तो 5000 वर्ष पहले कोई चीज प्रदूषण नहीं था, तो जब लोगों की मृत्यु होती थी तो गोबर लगाते थे। फिर आगे
स्टोरेज के लिए। फिर तो के शव के ऊपर भी घी लगाते हैं। घी का सर भी बोला गया है। जितने भी ब्रह्मांड, यत पिंड है तद ब्रह्मांड है। हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड में है। हमारा मंथन नदिया है, जमीन में भी वैसा है। तो उसके ऊपर हमको चलना होगा। प्रीति मैंने बताया इतने सारे हम केमिकल उपयोग कर रहे हैं। हम अच्छे एक्टर का फोटो लगा दें, 5 रुपया की वस्तु हो और 15 रुपया का पैकिंग हो, यूज एंड थ्रो सीधा डालना। 8 से 10 प्रकार के मर्क्यूरी कलर ओनली फॉर पैकेजिंग मटेरियल में जा रहा है। और वस्तु वधारा जो होगा वो विनाश करेगा। 40-50 साल पहले बचपन की बात करता हूँ, हर को होगी कि आप कभी भी दुकान में खरीद कर लेने के लिए जाए तो क्या मिलता था? कागज की थैली और दोरा। सिर्फ गुड़ और तेल के लिए घर के लेकर जो लग्न में लाए थे, वो शीशा हो या बर्नी हो, वो लेकर जाते थे। कहीं भी प्लास्टिक पैसा रखने के लिए भी मिलता नहीं था। और आज कोई भी भारतवर्ष की एक भी दुकान आप छोटी सी लेके मेगा मॉल में जाओ, 5 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक पूरा प्लास्टिक। पहले वाली चीज में तो रोजी भी मिलती थी, शन वाली। कागज भी बिना प्रिंटिंग वाला होता था, क्योंकि कागज है उसमें भी वो जेल है, प्रिंट होता है वो कलर। तो वो सब में से बायोएंजाइम हमको बताया। तो मैंने बताया कि भाई रीठा का जर्मिनेशन अच्छा हुआ, तो मैं गिरनार मंडल को बोलता हूँ कि अंकुर का बायोएंजाइम पावरफुल बनेगा और अच्छा हार्मोन्स वाला भी बनेगा। फिर ये एरोमेटिक प्लांट का भी बनेगा। फिर हम 10 पानी अर्थ बनाते हैं किसान सब, तो 10 पानी बायोएंजाइम भी बन सकता है। मगर ये प्रीति बहन ने बोला कि मैं फूट है, तो एक सिटी में मैंने देखा, उसका इंटरव्यू लिया, यूपी का आदमी था, मौसमी का जूप देता था। तो मैं उसका क्या कर रहे हो? तो मन के शाम को फेंकने जाना पड़ता है और ये सफाई वाले को 10-15 रुपया देना पड़ता है तब लेते हैं। वो हमारे लिए अमृत है। जितने भी जूस के केंद्र है उसका एक ग्रुप बनाया जाए, उसका एक इको फ्रेंडली कार है या रिक्शा है, कलेक्शन सेंटर। ये सतीश भाई से सीखना है कि कैसे बनाना है। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि बार बार गैस निकालने की तकलीफ है, तो अच्छा अनिल भाई जैसे बना सकते हैं। और सीधा निकल जाए ऑटोमेटिक 15 दिन तक, फिर ऑटोमेटिक 10 दिन के बाद टाइमर के साथ खुले। ऐसा हो सकता है। अभी को टेक्नोलॉजी में तो बहुत कुछ आ गया है। तो हर घर में बायोएंजाइम बना के हर अपने लैट्रिन के बाद बायोएंजाइम चालू हो। जहाँ भी जाओ तो हम डालते हैं बहुत सारा फूल प्लास्टिक के साथ। तो हम ऐसा करें कि भाई बायोएंजाइम डालें, वो भी प्लास्टिक के बिना, या बोतल करके बोतल वापस ले लें। हर मंदिर में इतने फूल सुगंधित होते हैं, क्योंकि हमारे भगवान को जो भी फूल चढ़ता है, षोडशोपचार पूजन में अत्तर दिया है, वो 9 चक्रों को स्थिर रखने के लिए, एरोमा थेरापी के लिए है। मन शांत होता है, मगर नो सिंथेटिक। वही फूल हमने हमारा परमाकल्चर जंगल में कुदरत ने बार कोड लगा के हर फूल को सुगंध दी है। हम एक के लिए काम के लिए है। जलचर, स्थलचर, वायुचर और 84 लाख योनि है। ये सबकी इकोसिस्टम है, सब भगवान ने दिया है। पूरी एरोमा थेरापी दी है, सीजन के अनुसार दी है। तो हर फैक्ट्री में भी बायोएंजाइम होना चाहिए, हर स्कूल में भी बायोएंजाइम होना चाहिए। तो जैसे भी स्कूल में मीटिंग तैयार होगी, 8 दिन में एक बार बायोएंजाइम, हाउ टू मेक बायोएंजाइम बनाना चालू करें। हर जगह हर्बल गार्डन कंपलसरी है, तो हर्बल गार्डन में उसका स्पेस चालू करना चाहिए, क्योंकि 1 in 20 उपयोग है, 1 in 21 उपयोग है, उससे भी ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। टाइल्स किनारे में भी वो ले लो, तो लैट्रिन के बाद भी वो डाल दो,
वॉशिंग मशीन में अच्छा बायो एंजाइम सिकाकाई, रीठा, हींगोट तीनों का बना सकते हो। और उसमें थोड़ा सा आप डाल दो वेटिवर, मेरीगोल्ड और रोज, तो कपड़े में सुगंध भी आ जाएगी। कपड़ा सुखाने बाद माई को, और आपका कपड़ा भी साफ हो जाएगा। जहाँ भी पानी जाएगा, प्रीति जी ने बोला कि बहुत सारे हम जो फ्रूट खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उसमें से 50% जितनी, मेरा पर्सनल मंतव्य है, श्वेत की है, तो सब श्वेत का आ गया। तीसरा, कोई भी रोग की अवेयरनेस नहीं है। आप अच्छे मॉल से लाओ, अच्छे गेहूं लाओ, अच्छे चना लाओ, मगर उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि माता को हमने दूध पीने की जगह लोई पीने से चालू किया, लोई खून पीने। माता का सिर्फ बच्चे को दूध पीने का ही अधिकार है। उसकी सगर्भावस्था होती है, उसका सगर्भा पीरियड होता है, उसका रजस्वला पीरियड भी वसुंधरा की होती है। पूरा हमने पकड़ दिया। तो बायो एंजाइम ऐसा काम करेगा कि कुदरत की प्रयोगशाला में जो उसको लेना है, जो बढ़ाना है, वो ले लेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मैंने करीब 50-70 प्रकार के बायो एंजाइम बनाए और जर्मिनेशन भी की अच्छा होता है। बहुत सारे को गिफ्ट दे रहा हूँ। मेरा विचार ये है कि 2-3 लोग हम गिरनारी मंडल में बनाएंगे और टोकन चार्ज लेके बनाने का सिर्फ पूरे गिरनारी मंडल को देंगे और प्रयोग करेंगे कि जो भी हम जड़ी बूटी लगा रहे हैं उसका डाइल्यूट करके 1 लीटर में 5 ml। नागेश भाई बराबर है प्रीति जी? करेक्ट। ओके, तो डाइल्यूट करके स्प्रे करेंगे और देखो आप 5 दिन में आपकी आंखों से उसका रिजल्ट देखो, ट्रायल एंड एरर देखो। मैं ज्यादा विज्ञान में और गढ़मथल में नहीं पढ़ता हूँ, अनुभव, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सब बता दिया है। ये डॉक्टर रुस्कन जैसे ये ऋषि है, प्रीतिबेन 24 घंटा में से आधा दिन बायो एंजाइम में पूरा सेमिनार, उसकी R&D, नागेश भाई जैसे पूरी हमको लिंक बना देते हैं, पूरा समझाते हैं। आज मेरे को आज सुबह में समझाया, हमने एक सैंपल दिया लैब में, तो लैब वाले को भी नहीं पता था, जिसने दिया उसको भी नहीं पता था। देखो भाई, उसमें फर्टिलाइजर जमीन को नहीं देना। नागेश भाई को हमको समझा दिया कि ये बायोटेक है, ये जमीन का स्ट्रेस कम करेगी, प्राकृतिक रूप से हेल्प करेगी और जमीन की तासीर पर्यावरण को, वातावरण को अनुकूल बनाएगी। बात खत्म होगी। उसमें नेचुरल गोबर भी बन जाएगा, क्योंकि जितनी भी हमारी जड़ी बूटी है, बथुआ है, चीन की भाजी, तो उसमें मर्क्यूरी है नेचुरल, अरडूसी है तो उसमें यूरिया है, बरगद है तो उसमें फास्फोरस भी है, गंधक भी है। थुअर का बायो एंजाइम बनाए तो बढ़िया फास्फोरस भी मिल जाएगा। तो उसमें से मल्टी कॉम्बिनेशन पीटी जी ने बोला है कि हमारा ट्रायल एसेस करना जैसा, क्योंकि जितने भी जुड़े हैं वो मेडिसिनल प्लांट के मास्टर है। मगर हर फ्लैट में भी होना चाहिए, हर बंगले में भी होना चाहिए। जो नहीं बना सकते हैं उसको सतीश भाई जैसे जुड़े हुए हैं, उसका खर्च देकर मंगवा सकते हो और भेज देते हैं। अगर स्कूल में बनाने से क्या फायदा होगा कि अच्छे लोग को मैंने सर्वे किया, बायो एंजाइम का 90% को पता नहीं है। बंदानिया साहब ने बोला राजेश कपूर का तो बढ़िया प्रयोग है, टाका में डाला, बाल खरना बंद हो गया, चमड़ी भी अच्छी हो गई। तो हमारी पुरातन में लिखा है, दादा को बसरिया पलाश के फूलों का बनाओ, एक फूल डाल दो, मोरिंगा का जबरदस्त बनेगा। तो ये मेडिसिनल काम के जानकार है तो प्रीति जी आपको भी मदद रूप हो गई है, क्योंकि PhD भी है, अच्छे बॉटनी भी है, अच्छे साइंटिस्ट भी उसमें जुड़े हुए हैं, अच्छे अधिकारी 2-3 भी जुड़े हुए हैं। तो सबको मेरी
साथ में जुड़ के अब समय आ गया है कि हर नदी, हर गटर, हर घर, गंगा में, नदी में आप जाओ तो जितने भी मंदिर है, सब जगह जितनी भी होटल है, कंपलसरी मेक टू बाय बन जाए। और बनने से जैसे रोटेशन चेन चालू हो जाए तो छोटी सी नली में से ऑटोमेटिक मशीन से एक एक बूंद हर नदी में जाए, वैसा सिस्टम 200-500 रुपये में हो जाएगा। तो साइंस फेयर में वो सब टीचिंग एड बनाते हैं। अब तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, हर मंदिर में से भी ऐसा हो जाए, हर स्कूल में ऐसा हो जाए, जहाँ भी नदी की गांव की जो नदियाँ है, तालाब है, वहाँ टीचर साथ में लेके, साइंस वाले लोग भी साथ में लेके, हर्बल गार्डन वाले ग्रुप में साथ में लेके उसको बताना और कुछ बोलना नहीं। 8 दिन के बाद क्या हुआ उसका अवलोकन करने के लिए बच्चों के सामने रख दे, वो सीख लेंगे। पूरी उसकी हार्ड इसमें सेव हो जाएगा। हमको पता नहीं है, कोई मिलिट्री का मेजर होगा, कोई टीचर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई फैक्ट्री के मालिक होगा। राम प्रकाश जी जुड़े से निकल गए थे, बड़ी फैक्ट्री है उसकी, 4000 किलो की मोटर की ब्लास्ट फर्नेस भट्टी में डाई बना रहे, तो उसने प्रदूषण भी इतना किया। तो बायोलॉजी में आ गए हैं और बहुत सारा रिजल्ट है। दीपक जी नांदेड़ में अच्छा रिजल्ट ले रही है। हम गिरनारी ग्रुप में भी ये सब वीडियो रखेंगे। और एक विचार ये भी है कि गिरनार मंडल के साथ में एक गिरनारी मंडल बायो एंजाइम ग्रुप बने और हर गांव में जितने भी मेंबर से सिर्फ 10-10 लीटर बनाए। एक और बताता हूँ, नींबू की सीजन में किसान बिगड़े हुए, नीचे गिरे हुए नींबू लेने का भी उसको समय नहीं है, तो किसान का सेमिनार भी किया जाए। 1000 लीटर बायो एंजाइम एक लीटर सिट्रस का बने, ऐसी वहाँ 8-8 की 10-10 किसान की एक टोली बनाई जाए ग्रुप। क्योंकि इतने नींबू 5 रुपया में कोई लेने वाले नहीं है। अगले साल में उसको बोला, उनके सर जी 5 रुपये केजी भी देने का समय नहीं, रिक्शा भाड़ा भी नहीं निकलेगा। और नींबू कितना निकला, तो 200-300 किलो नीचे जा रहा है। तो ऐसे हम उत्तरांचल में भी मौसमी का है ये, और इतनी बार हमको मिल रही है जैसी हर घर में हर रोज की सब्जी के बाद मिल रहा है, वो सबको बना के जो 1 लीटर 300 ग्राम मटेरियल और 100 ग्राम गुड़, और गुड़ शक्य हो तो लेना देसी, क्योंकि गुड़ बनाने में हाइड्रो डाले जाते हैं और केमिकल जाते हैं। मैंने गुड़ बनाया 1 साल तक, मेरे को पता है। और मैंने अपना गुड़ भिंडी से बनवाया था, तो भिंडी का भी बायो एंजाइम बनाने की जरूरत है। अच्छा, वो भी पानी का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तेल में से भी मेल निकाल देती है। और बहुत सारे बायो एंजाइम, राकेश भाई को भी बीच में मैं बुलाऊंगा कि एडिबल बायो एंजाइम भी बन रहे हैं। तो ये पंच महाभूत को बचाने के लिए वेस्ट में से बेस्ट, बस हमको सिर्फ एक दिन का 15 मिनट निकालने की जरूरत है। इतनी बायो एंजाइम एकेडमी मार्गदर्शन भी देगी, बहुत कुछ काम भी देगी। तो हर गांव में, हर स्कूल में, हर फ्लैट में बनेगा, जल्दी बन जाएगा। मैंने छोटी सी रूम में ऐसी 50 बोतल बनाई और बांटी भी है, उसका प्रयोग भी किया है। 100-100 ग्राम दे देता हूँ स्कूल में जाके, मैं पंप भी जात में रख, क्योंकि मुफ्त में देने से क्या होता है, लाओ फिर रख देते वानिया में, प्रयोग नहीं करते। मैं क्या करता हूँ, स्प्रे लेकर जाता हूँ अमेजोन में से, 300-350 का 5 लीटर का मंगा लिया है। स्प्रे भर के सीधा डाइल्यूट कर अपने हाथों से डालता हूँ। फिर उसको फोन से पूछता क्या मेरे को दिखने मिला है, तो बोलते हैं अच्छा रिजल्ट है। नीति जी ने तो सैनिटाइजर भी अप्रूव वाला बायो एंजाइम में से बनाया था, मेरे को भी प्रसाद मिला था और बहुत अच्छा था। ये ग्रेड का सैनिटाइजर बना और सारे बहुत चीजें वो बना रही है वो उसकी संस्था के द्वारा।
तो ये हमारा पंचामृत है। धरती को अच्छी करने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध कर, आकाश को शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि सबके साथ हम जुड़े हैं। तो जल को स्पीकर संग्रह पर नीम का भी अच्छा बनता है, मदार का भी अच्छा बनता है, तुलसी का भी अच्छा बनता है, पुदीना का भी अच्छा बनता है, पिपरमेंट का भी अच्छा बन। ये सब मैंने अपने हाथों से ट्राई करके प्रयोग किया है। अब मैं जल प्रदूषण के लिए 2-3 दिन में ट्राई करने के लिए चालू कर दिया। कल मैं लोटस लेने के लिए गया, कल हमारे भावनगर के पास एक तालाब, तो नहीं मिला क्योंकि गंदा भी था, सड़क की भी बीक थी, पानी भी गहरा था। तो हमने क्या किया, तो 500 ग्राम मेरे पास झोली में पड़ा था बायोएंजाइम, झोली भरी होती है मेरे पास, उसमें बायोएंजाइम भी होता है, उसमें बहुत प्रकार के सीड भी होते हैं। जहाँ भी सीड मिले तो वहाँ सीड कलेक्शन सेंटर भी चालू होता है। तो हर मंदिर में बायोएंजाइम बनने से हमारी माता शुद्ध होगी। जैसे माता शुद्ध होगी, इतना जहर जमीन में, समुद्र में नहीं जानेगा। लाखों करोड़ों जीव हिंसा से हम बच जाएंगे। कितनी मछलियां मर रही है, कितने प्राणी पक्षी मर रहे हैं, हम सिर्फ अपना ही विचार करते हैं। पूरी 84 लाख योनि को जीने का अधिकार है, उसको बचाएंगे तो हम बचाएंगे। बाकी कोई दुनिया की चीज हमको बचाने वाली नहीं है। तो बहुत सारा बायोएंजाइम हम बना सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। पर मेरे सिट्रस से हम चालू करते हैं, नींबू से, मौसम्बी से, संतरा से, मोरिंगा का भी ग्रोथ प्रमोटर का मैंने रिजल्ट भी अच्छा है। वैसे तो लिक्विड में से भी लिया था। और फिर बंदानिया साहब को भी पूछेंगे, हमारा जो अरिष्ट है वो भी बायोएंजाइम ही लगता है, क्योंकि उसमें भी 3-4 महीने बनता है। और नवसारी की एक पारसी की अच्छी कंपनी है जहाँ सरका मिलता है। लकड़ी की 100 साल पुरानी दुकान है, लकड़ी में बनाते हैं। मगर ध्यान ये रखना है कि ये बोतल आप पसंद करो तो पेप्सी, कोका कोला यूज एंड थ्रो पसंद करो, और कम से कम 30% खाली रखना। मैं बाहर गया, भूल गया, ज्यादा काम में गैस नहीं निकला, चौथे दिन मैंने गैस निकाला, 1.5 मीटर तक उसका फुहारा हुआ। इतना गैस उसमें भर जाता है। 15-20 दिन तक सीधा खोला और खत्म। जो अभी 3 महीने के बाद भी खोल रहा हूँ, 3.5 महीने के बाद, तो भी उसमें गैस 5% निकला। तो ये एक सावधानी रखनी है। फिर आप, और अच्छी सुगंध भी आ गई, अच्छी सुगंध है तो वो भी काम करेगी। तो बच्चों को हम सिखाने से बहुत कुछ फायदा होगा। किसान को भी सिखाएंगे, होटल वाले को सिखाना जरूरी है। बहुत सारी बर्गर पिज्जा करके, बहुत सारा आदि का मोटान करके हम पूरी गटर में डाल रहे हैं। तो भाई ने अच्छा प्रश्न किया था प्रीति बहन को कि भाई हर एक भी चीज आप इंडिया में ऐसी दिखाओ कि जिसमें जहर न हो। लगभग 95% प्रिजर्वेटिव के बिना कोई भी चीज चलती नहीं, क्योंकि हमारी परंपरा लुप्त कर दी। हमारा पाक शास्त्र घर में बनने नहीं लगा, होटल में बनने लगा। और अंदर गए, मैं एक बात बताता हूँ, नाम नहीं बोलूंगा। 3000 की डिश में मैं बुफे डिनर में गया। मैं सिर्फ भोजन नहीं करता, उसे दाल भात खाकर आ जाता हूँ। फिर मैंने मेरे मित्र को बताया, डॉक्टर थे, उसके प्रश्न था। फिर उसको नहीं बताया, मेरे मित्र को बताया, नीचे वो चद्दर ऊंची करो जी। ऊंची चद्दर किया। सुबह से लास्ट वाला एल्यूमिनियम के बाउल में
सुबह में 4 बजे बना हुआ सब चीजें रखी। आपके सामने बिना स्नान किए हुए टोपी पहन के एक टीम आ जाती है। हमारी फैशन है, बस अच्छी डिश होनी चाहिए। तो डिश भी जहर है, वो जो आ रही है अब नहीं, वो हमको बायो लैब के बताए किशोर जी ये डिश तो खतरनाक है। तो बायो एंजाइम से हम साफ कर ले सुबह सब जगह। तो ये होटल में 3000 की डिश में भी कुछ नहीं था, सब जगह जहर जहर जहर, फूड कलर, प्रिजर्वेटिव और बहुत सारी चीजें। तो हमको उससे बचना है और नई पीढ़ी को बचाना है। क्योंकि मैं तो जाहिर में बोलता हूँ कि 30-40 साल बाद ये चालू रहा तो हमारी नई पीढ़ी बच्चा पैदा करने की क्षमता रखेंगे नहीं। ये मेरा पर्सनल मंतव्य है। हमारा बच्चा बिना हॉस्पिटल रहेंगे नहीं। इतनी डिस्पेंसरी हमने 40 साल पहले देखी नहीं थी। 10 फुट में एक डिस्पेंसरी, एक बड़ी मेगा हॉस्पिटल, 80% बाहर खा रहे हैं। आप सब्जी ला रहे हो तो एक बूंद डाइल्यूट करके पानी करके आपकी सब्जी धो डालो। कहीं भी होटल में धोया नहीं जाता है, आप देखो। तो बायो एंजाइम से वो भी हम काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी ने बनाना भी चालू किया है अलग नाम से। तो आप राख रखिया में भी डाल सकते हो बायो एंजाइम, उसका बाइंडिंग दे दो और रखिया में से आप बांध के बाइंडिंग बना दो। रेडिएशन भी थोड़ा खत्म करता है। मैं अभी मेरी ट्रायल चालू है तो मेरे पास कोई डिजिटल रेडिएशन मीटर नहीं है। मेरे पास है वो 3 कलर का, रेड वो करती है, पीला करती है, नील करती है, डेंजर बताती है, नॉर्मल बताती है, मगर वो का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटी हमारे पास ऐसी है जो रेडिएशन को खेपती है। गर्भ है तो रेडिएशन को करेगी, तुलसी है तो उसका बायो एंजाइम का प्रयोग करेंगे, या गिरनारी मंडल वाले भी करेंगे। तो ये करना मेरे को जरूर लगता है कि अब समय आ गया है कि पंच महाभूत और प्रकृति ही ईश्वर है, उसकी फिर से प्राण प्रतिष्ठा की जाए, उसकी फिर से पूजन चालू हो जाए। क्योंकि हमारी पूजा प्रकृति की थी। जितने भी हमारे लाखों ग्रंथ ऋषियों ने बनाए, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां थी, गुरुकुल, वो सब अरण्य में थी। अरण्य ने ही सबको सिखाया, अरण्य ने ही सबको बचाया। अब जंगल में जितने हैं वहाँ कम लोगों को कोरोना हो गया। तो हर घर, हर स्कूल, हर होटल, हर मंदिर, हर मस्जिद, पूरे भारतवर्ष में सब बनाए, सब बायो एंजाइम का अभिषेक करें। मेरा विचार तो ये है कि जब भी गिरनारी मंडल की बैठक होगी, सब एक लीटर बायो एंजाइम लेकर आए और जहाँ भी गंदा नाला है, गंदी नदी है, वहाँ डाल के फिर उसको यूनिवर्सिटी को जोड़ा जाए। जो भी नदी की साइंस वाली मास्टर डिग्री वाली है उसको माइक्रोबायोलॉजी करके प्रोफेसर को जुड़ा जाए, उसमें स्काउट गाइड को जुड़ा जाए, उसमें एनसीसी को जुड़ा जाए। प्रीति बहन का परिचय मैं आपको दीदी, बड़ी योगाचार्य है, कराटे मास्टर भी है, एनसीसी सी कैडेट भी बढ़िया रह चुकी है और बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती है। और लास्ट में एक बात मेरे को ये है, ये पेड़ नाक कार्बन डाइऑक्साइड सोच लेता है, जमीन का पीएच घटा देता है, बायोमास बढ़ा देता है। हर बहुत सरलता से हम लगा सकते हैं। ये अभियान हमारे बहुत कम है और कोई चीज की जरूरत नहीं। बस एक थैली में आप 300 से 400 वेटीवर के पौधे ले जा सकते हो। मैं अपनी बात बताऊं, 3 साल पहले यहाँ गोपीनाथ फार्म है जो हमारा शीतलबेन का, वहां मैं सिर्फ 5 वेटीवर लाया था। अभी आपको कल्पना नहीं होगी, एक वेटीवर में से मेरे को 100 से 75 वेटीकर का मदर प्लांट मिल रहा है। तो एक खेत पे आप अच्छी वैरायटी
है और माइनस ठंडी भी सहन कर सकता है और झाड़ से 14 कार्बन डाइऑक्साइड सोच लेता है। हरियाली बढ़ी है मगर कार्बन घटा है। क्यों कार्बन घटा है? क्योंकि हमारा बायोमास जो नीचे गिर रहा था उससे खाद बन रही थी, उससे हमारे कीटाणु बन रहे वो खत्म हो गए। सब जगह ब्लॉक लगाना चालू हो गया, हमारे घर में सब जगह लादी लगवानी चालू हो गई, पानी जल संचय भी बंद हो गया, जड़ी बूटी उगनी भी बंद हो गई और ये सब भी बंद हो गया। तो हम सब साथ में मिलकर और अपने परिवार की जगह, क्योंकि प्रकृति ईश्वर है, मंदिर में जाते अकेले ही हम जाते हैं, मांगते हैं। और हमारे रुद्राभिषेक में भी, हमारे श्री सूक्त नवनीत में भी, गणपति अथर्वशीष में भी वनस्पति की पूजा है, जीवाणु की पूजा है, उसमें बायो एंजाइम भी है अलग तरीके से। तो हमको साइंस से जोड़ के पूरे भारतवर्ष को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से। तो मेरी विनंती है आपको प्रणाम करके कि हर घर में, हर मंदिर में, हर होटल में सिर्फ हम एक दिन का 15 मिनट बिगाड़े, 5 लोग को जोड़े, 5 लोगों को बायोएंजाइम बनवाए, ये सब को मिलकर नदी में, तालाब में वो माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर को साथ में लेके पहले कितने गंदा था और 10 दिन बाद कैसा हुआ, एयर पोल्यूशन कैसा हुआ, पानी में कैसा चेंज हुआ, चमत्कार बगैर नमस्कार करेंगे नहीं। तो टीम है गिरनारी मंडल में भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, अच्छे अच्छे बलदानिया साहब जैसे बहुत प्रयोग कर चुके हैं, वो भी है, कुछ नहीं है उसमें लाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजों का मास्टर है। सिंह साहब को भी विनंती है कि सब गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं बायो एंजाइम का उपयोग चालू हो। मैं तो ये कहता हूँ कि फिनाइल की जगह हर जगह बायो एंजाइम, हाँ उसमें बनाओ, सिट्रस में डाल दो, रोज डाल दो, सिट्रस में विनेगर डाल दो, सिट्रस में पिपरमेंट डाल दो, एरोमा भी आ गए और अच्छा फिनाइल भी मिल गया, उसमें से रोज ही मिलेगी। अगले प्रीति बहन का सेमिनार था तब पता नहीं था कौन थे, शायद राम प्रकाश जी थे। 50 लाख लोगों को रोजी उसमें से मिल सकती है। यस किशोर भाई जी सर जी नमस्ते। किशोर भाई बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आज लिया है। आपको और प्रीति बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। ખરેખર હું પણ આ વિષય પર એટલી કઈ જાણકારી ધરાવતા નહીં હતા, પણ આજે લેક્ચર સાંભળીને મજા આવી ગયા અને હવે એના માટે ખરેખર પર્યાવરણમાં રેવોલ્યુશન લાવી શકાય એવી પદ્ધતિ આપણે વિકસાવી શકીએ। અને હું સરકારના સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ અને બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ જોડે વાત કરીશું અને આમાં એક તો અવેરનેસની જરૂરત છે અને એને બનાવવા માટે જે ખર્ચ થાય તો એવા મોટા પ્રોજેક્ટ બનાવીને આખા રાજ્ય માટે જિલ્લા દીઠ આ રીતે પણ કેટલા પૈસા જોઈએ એ પણ હું વ્યવસ્થા કરવા માટે હવે ચર્ચા કરીશું। થોડા હું પણ અધ્યયન કરી લઉં એના પછી તમામ જે સેક્રેટરીઝ છે ડિપાર્ટમેન્ટના એને સાથે ચર્ચા કરીને ખરેખર આ વિષય ઉપર કામ કરવાની જરૂરત છે। હમણાં આ એક ધ નીડ ઓફ ધ આર જેને કહીએ એ બહુ અગત્યનો વિષય છે। એ આપણે ઘર માં ઉપયોગ કરીએ તો આવતા 10 વર્ષોમાં જો આપણે કરોડો રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ એની જગ્યાએ આપણા વાતાવરણ શુદ્ધ થશે, પોતે શુદ્ધ થશે અને તમામ ખાવાનું, પીવાનું, શ્વાસ લેવાનું આ શુદ્ધ થશે તો જ આપણું જીવન યથાર્થ છે। અન્યથા તો જીવન બહુ મુશ્કેલીમાં છે તમામના તમામ। તો જીવ સૃષ્ટિને બચાવવા માટે આથી ઉમદા कोई प्रयोग થઈ શકે તેમ નથી। थैंक यू वेरी मच। नहीं थैंक यू सिंह साहब, पूरा लिटरेचर प्रीति बहन और नागेश भाई आपको भेज देंगे और करना जैसा काम है मैं अखंड ये यज्ञ में आपके साथ रहूंगा, नागेश भाई भी साथ में रहेंगे और आप बोलो वो हिसाब भी बनाएंगे, मगर गवर्नमेंट को उसमें जुड़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, मेरे तो जरूरी है। जी मैंने बायो एंजाइम का डाइल्यूट करके, अभी हमारे विजय भाई पटेल नहीं रहे ऐसी है,
मैंने सिरबॉल मशीन मेरे को पतंजलि जाने भेजा था। मैंने फॉरेस्ट में, पिपला रेंज में, डूंगर में गाय का चढ़िया घास का लाखों की संख्या में बायो एंजाइम का डाइल्यूट करके लिक्विड करके सिरबॉल बनाए। ओके ओके ओके। जितने भी हमने सिरबॉल बनाए वो सब सिरबॉल हमने डाइल्यूट करके ही बनाए। सुपर। सब जगह बायो एंजाइम का उपयोग किया हमने। બિલકુલ બિલકુલ અને એ તો બહુ સારી વાત છે જે આજે અનએમ્પ્લોયમેન્ટની વ્યવસ્થા છે દરેક ગામડા जो है एक एक दो बच्चों को बहुत बढ़िया रोजगार मिल सकता है। जी 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 जी। और हम सब बायो एंजाइम ग्रुप में भी जुड़ जाए। पूरी बायो एंजाइम एकेडमी बन गई है पूरे राष्ट्र की। और वहाँ R&D भी हो रही है, वहाँ से हमको मदद करने के लिए और सारी सुविधा भी हो रही है और उसके अंदर में हम पूरे कर सकते हो। आप जैसे हमके साथ जुड़े क्योंकि आपने गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह से मैं पहचानता हूँ। आपके साथ मुलाकात भी गोवा में बहुत हुई है, जबराबाई घूमर और साथ में। यस 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 राइट राइट। मैं राइट में पूछा था हाँ जबराबाई केम છે હમણાં? जबराबाई मजाમાં છે। बहुत सरस से तो लगता पण आता ना कविता वगैरह पण लगता। अभी भी रखे से सारा। सरस 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 जी। तो आप जल्दी से जल्दी करो और गिरनारी मंडल को भी साथ में जोड़ो क्योंकि पेड़ के सिवा ये 80% वायु प्रदूषण को भगाता है और बायो एंजाइम 80% काम कर देगा। चौकस चौकस। थोड़ा मुझे लिटरेचर यहाँ भिजवाई है और नेट पर सर्च कर लेता हूँ और मैं इसके लिए कन्विंस करता हूँ सरकार को। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सर इसका ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना है क्या ग्रुप जोड़ने के लिए? यहाँ बना है, बेंगलोर से है, मगर मेरा विचार ये है कि गुजरात का गिरनारी मंडल बायो एंजाइम करके बना डालते हैं। मैं तो जगत को बोलेंगे नहीं, इसकी पहल जो है गुजरात से ही होगी। गुजरात ही सबसे पहले कर सकता है इस फील्ड में काम। जी 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 जी। और गुजरात पहल करे तो बहुत जरूरी है। और उसमें प्रीति जी को नागेश भाई को जोड़ देंगे कंसल्टेंट में हम। यस यस यस। ये पूरे बायो एंजाइम की एकेडमी को हम जोड़ देंगे। बिल्कुल। हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत जल्दी एक सूचना का प्रसार माध्यम होता है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए प्लीज। हाँ जी जी जी। व्हाट्सएप ग्रुप में 256 की मर्यादा होती है। तो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ टेलीग्राम में 2 लाख तक जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो बनाइए ज्यादा अच्छा रहेगा। वो करेंगे। ओके सर, शिक्षा बोर्ड में 2 लाख की संख्या है। अच्छा नहीं, अच्छा है, करिए, इसको करने जैसा है। इसमें तो पूरा एक गांव से लेके तालुका से लेके जिला से लेके राज्य स्तर तक जोड़ा जा सकता है। जी 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 जी। पूरा 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 एक राज्य का नेटवर्क एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जी जी जी। प्रोडक्ट तो बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत उपयोगी है, तो इसका आप जरूर करिए टेलीग्राम पे और आई थिंक इट विल बी हाईली सक्सेसफुल। डेफिनेटली। इतना है सतीश जी। किशोर भाई रोज 200 लीटर बना रहे हैं। पहले आपकी बैच भी आपको भेजेंगे वे। पूरा दिन वो बायो एंजाइम बना रहे हैं। बायो एंजाइम का बहुत सारी वैरायटी का बन रहा है। ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं अभी, तो उसको भी मैं बोलूंगा कि बायो एंजाइम का पहला आपको सैंपल भेज दे, हम प्रयोग चालू कर दे। उसमें हम टेक्नोलॉजी भवन को जुड़े, साइंस वाले को भी जुड़े और सीधा फटोफट एनालिसिस होकर जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। और पूरे भारतवर्ष में गोदावरी में 20 दिन में रिजल्ट मिले। प्रीति जी ने पूरे गंगा में काम किया है, वेटीवर का, बायो एंजाइम का, जबरदस्त। और कोई किसी को प्रश्न? કિશોર ભાઈ जी સાહેબ એ પૂછવાનું હતું કે આપણે જે વાત કરી કર્મકાંડમાં અભિષેકનો હું ડાબલાનો ઉપયોગ કરું છું, એની પહેલા એક વખત મેં આ પ્રયોગ કરેલો
જો કે એ એક ખાલી મારી એક માનસિક પેલા સંતોષ માટે તો, પણ હવે ખબર પડી કે બી થઈ ગયું, મતલબ બાયો એન્ઝાઇમ ડાબરો જે આપણે આવે ને એના મૂળને મેં પીસી નાખ્યા, જી પીસીને પછી પાણીમાં ઉકાળી નાખ્યા, જી અને ઉકાળી નાખ્યા પછી એની અંદર પાછો બીજે દિવસે સવારે એ ઠંડુ પાણી થઈ ગયું એટલે એની અંદર ડાભણો જે હોય ને એ પધરાવી દીધો, મતલબ નાખી દીધો. જી જી અને ત્યાર પછી એ જળથી મેં શિવજી મહારાજ, એક યજમાન પાસે શિવજી મહારાજને અભિષેક કરાયો, જી અને ધારાવાળી જે બહાર નીકળી ત્યાં પાણી ઝીલી લીધું, મતલબ થોડું, જી અને એ જળ મેં એ વ્યક્તિને પીવા માટે આપ્યો હતો. એવો એક પ્રયોગ કરેલો અને એક વિધિમાં લીધેલો પણ પ્રયોગ કરેલો. એને તકલીફ હતી પગની નસ ને એવું બધું બંધાઈ જતું, મતલબ પગમાં ખાલી ચડી જતી અથવા ચાલતા ચાલતો પડી જતો એવું થતું. જી જી એટલે જ્યોતિષ મુજબ એ ગણતરી કરી, રાહુની ગણતરી કરી કે ભાઈ રાહુ ખરાબ છે તો કે દાખલાનું કરો કામ. એટલે એ પ્રમાણે મેં કરીને એને પાણી પીવડાવ્યું, અને એ વ્યક્તિએ પાણી પીવાનું ચાલુ કર્યું, અને મને એને 21 દિવસ પછી એટલે કે 22મા દિવસે એને મને ફોન કર્યો કે ભાઈ હવે હું ચાલતા ચાલતા પડી નથી જતો, મને બહુ આમ અંદરથી તાકાત આવી ગયો એવું લાગે છે, અને હું કે અત્યારે ભરપૂર રીતે ચાલુ છું અને દોડું પણ છું. तो संजय भाई मैं आपको मैं बोलता हूँ हाँ कि जो हमारी नदियाँ थी, नदियाँ के पूरे जंगल में अनेक पेड़ पौधे गंध का मैग्नेटिक असर पानी में होता था. उसका हर मूल का एक एक केमिकलाइज होता है. बहुत मूल का ऐसा काम है और जो बैक्टीरिया को बनाता भी है, उसको मैग्नेटिक तरंग भी देता. पेड़ सिर्फ छांव देता ऐसा नहीं है, उसका नीचे का शास्त्र उससे भी गहरा है. आप रूप पढ़ो, वेद पढ़ो, हर मूल का. और अब जो भी हम पानी पी रहे हैं वो डेढ़ पी रहे हैं, इसलिए हमको कहना है कि जल में कभी मल नहीं होता है. अभी जो भी हम पानी पी रहे हैं डेढ़ है. मैंने टेस्ट भी कर लिया, मेरे पास गौमूत्र का यंत्र था, वो निरंजन वर्मा से मंगवाया था. हमने आरओ का लिया, बिस्लेरी का लिया, तो उसमें ब्रह्म ऊर्जा भी नहीं थी, शिव ऊर्जा भी नहीं थी और विष्णु ऊर्जा भी नहीं थी. फिर हमने गौमूत्र एक बूंद डाला, सब आ गया. फिर हमने छोटा सा फिल्टर में पानी दिया, सब था, मगर बाहर से बिस्लेरी बोतल मारा, 0 आया. तो ये भी हमारे कुदरत की करामत है. मगर हम सिंह साहब को धन्यवाद देते हैं कि हमारे विषय को पूरा न्याय दिया और गवर्नमेंट तक पहुंचाना जरूरी है. एजुकेशन में, फॉरेस्ट में, फिर टेक्नोलॉजी में, फिर कुटीर उद्योग में भी. राकेश भाई आप भी थोड़ा. हाँ सिंह साहब. यस नमस्कार. दिनेशभाई खाट. गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी. ओहो खाट साहब, નમસ્કાર વેલકમ. બતાइए. હવે 88 ની અંદર એક આવો એક્સપિરિયન્સ મને થયો હતો આયુર્વેદમાં. એમડી આયુર્વેદના છોકરાનો હાર્ટ સાકળ ઉપર એક થીસીસ હતો, અને એના ડિકોક્શનનું એનાલિસિસ હું જ્યારે કરતો હતો, તો આપ તો ટેકનિકલી છો અને આયુર્વેદ સાથે જોડાયેલા છો એટલે આ ટર્મિનોલોજી સમજી શકશો કે આપણે ટોટલ સોલિડ કન્ટેન કરવા હોય તો એવોપરેટિંગ ડીશમાં નાખવું પડે. ઈ એવોપરેટિંગ ડીશમાં ડિકોક્શન નાખી અને એને ડ્રાય કરી નાખ્યું એટલે સોલિડ માસ મળ્યો. હવે એનું મિનરલ એનાલિસિસ કરવું હોય તો એને આપણે એશ બનાવવી પડે ફર્નેસમાં. હવે ઈ ટ્રાન્સફર ન થાય એટલે ડીશ સાથે જ ફર્નેસમાં મૂકવી પડે, અને ફર્નેસમાં સિમ્પલ એવોપરેટિંગ ડીશ પોર્સેલિન ની લઈ તો તૂટી જાય, એટલે અમે જૂની ડીશ વાપરતા કે જેમાં ક્રેચીસ પડી ગયા હોય. તો એવી ડીશ લેતા હતા. તો ઈ જ્યારે ડિકોક્શન નો જે માસ હતો ઈ ફર્નેસમાં મૂક્યો તો બારે કાઢ્યું તો ડીશ છે નવી થઈ ગઈ હતી. હવે એની ઉપર જે પોર્સેલિન નું કોટિંગ થઈ ગયું હતું,
ખબર પડી કે આપણા બોન્ડ માટે કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને બોરેક્સ જરૂર છે. યસ 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 એ હાડ માટે હાડ સાંકળ બધા હાડકા માટે જ હોય છે ને આપણા થઈ જાય પછી છે આમાં. મારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં જેટલી ઓપરેટિંગ ડીશ ક્રેચીસ ને તૂટેલ જેવી ને હતી એની અંદર આ 5 લીટર ડિકોક્સ સોરસ બનાવી અને બધી ડીશ નવી બનાવેલી. વાહ 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 ગ્રેટ ગ્રેટ. ખાસ સાહેબ મારી પાસે 8 સાકરનો બાયોએન્ઝાઇમ છે. હા પણ આ તો હું તો ત્યાં રિસર્ચમાં કામ કર્યું 30 વર્ષ અને આપણા બધા જેટલા નંગ છે એની ભસ્મ છે, પછી ડાયમંડની ભસ્મના એનાલિસિસ કરેલ છે, ત્યાર પછી આપણો કોબરા જે સાપ છે એની ફેટ અને એની એસ કરી અને આંખની અંદર પ્રયોગ કરી એનું પણ એનાલિસિસ કરેલું છે. ત્યાર પછી કેલ્શિયમ માટે 10 જાતના બર્ડ્સના ઈંડાના કોચલા, કાગડો છે, હંસ છે, તો આવા મરઘી છે, એ બધાના કોચલાના એનાલિસિસ કરી અને કેલ્શિયમના પણ આવા ઘણા રિસર્ચ પેપર બનાવેલા છે. કિશોરભાઈ એ તમે હાડ સાંકળનું બાયોએન્ઝાઇમ બનાયા છે તો જેને ફ્રેક્ચર થઈ જાય એના ઉપર કઈ પ્રયોગ કરીને જોવો. એમાં એવું છે સાહેબ કે બાયોએન્ઝાઇમને ગરમ પાણીમાં ડાઈલ્યુટ કરવું પડે. મहुआમાં એક वाची गया અને उसका उपयोग किया हाड़ सांकल का तो हाथ सूजी गया. एसिडिक है, उसका पकौड़ा भी बनता है मगर वो क्या है वैद्य की देख रेख में करना पड़ता है और उसकी प्रकृति का अनुसार करना पड़ता है. मैं तो क्या है लगवाता हूँ बढ़ाता हूँ. બરાબર. એટલે જે હાર્ટ સાકરનો